न्यूज 18 के डिजिटल पेज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। आज जम्मू से 3 टॉप हेडलाइंस में सबसे पहली होगी कि बाबा भोलेनाथ की जो यात्रा है उसकी शुरुआत 3 जुलाई से होनी है। उससे पहले देश के कोने कोने से जो संत जन हैं, जो साधु हैं, वो अब जम्मू पहुंच चुके हैं और प्रशासन की तरफ से भी जो विभिन्न यहाँ के टेम्पल्स हैं, मंदिरों में उनके रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था रखी गई है। काफ़ी खुश हैं वो। आज उनसे हम जानेंगे कि आज जो बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है उससे पहले जो प्रशासन ने सुविधाएं उनको दी हैं वो कितने खुश हैं उनसे, कितने मुतमईन हैं। इसके बाद सबसे अहम जो दूसरी खबर रहेगी आज की वो ये रहेगी कि जो नायब तहसीलदार के लिए यहाँ की हुकूमत ने उर्दू जो लैंग्वेज को कंपलसरी बनाया है उसके बाद एक कंट्रोवर्सी यहाँ पे बन चुकी है। कई जम्मू सेंट्रिक पार्टीज हैं वो इस पे बयानबाजी कर रही हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से इस पे एक व्यापक मुहिम, एक एजिटेशन जो है वो लॉन्च कर दी गई है। बाकी जम्मू सेंट्रिक पार्टीज भी इसमें अपनी राय जो है उनकी वो मुख्तलिफ है, उनसे बात की जाएगी, जाना जाएगा क्या वो सोचती हैं, क्या वाकई ही जो बाकी लैंग्वेजेस हैं जिसमें डोगरी है, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, क्या वो भी इसमें होनी चाहिए या केवल उर्दू लैंग्वेज ही नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए अहम है। इसके बाद जो तीसरी सबसे अहम खबर होगी वो होगी बॉर्डर के इलाके से, क्योंकि बॉर्डर के इलाकों में अब जो है हालात अच्छे होने लगे हैं और उससे जो किसान हैं वो काफ़ी खुश हैं। वापस उनकी तरफ से खेती की शुरुआत, जो बीज बोने की शुरुआत है, मुख्तलिफ जो सब्जियां हों, फल हों, वो अब किसानों की तरफ से वापस लगाए जा रहे हैं, जिससे कि अब एक उम्मीद बनी है कि वापस जो है किसान मुनाफा कमाएंगे। उनसे बात की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जब सीज फायर हुआ 4 दिन की जंग के बाद, 4 दिन की जो एक तरह से स्टैंड ऑफ था दोनों देशों के बीच में, उसके बाद जो हालात क्या अब वाकई ही सामान्य हो चुके हैं, क्या किसान अब सोचते हैं कि वो वापस अपनी खेती बाड़ी जो है उसको शुरुआत कर सकते हैं, वापस अपना मुनाफा कमा सकते हैं, तो उनसे ये बात की जाएगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।